हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त आमिर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। दोस्तों, वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, कल मैं ये एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं बना पाया था टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू दे दूंगा आपको और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी और आज का दिन कैसा रहा, ये सब मैं आज के वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लेता हूं। दोस्तों, जैसे हमने प्रीवियस डे बताया था कि मार्केट एट ए स्ट्रेच चल रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे ये देखिए 5-6 दिनों से कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिखा रहा था निफ्टी। और ये ऐसा मूवमेंट कोई भी मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। मार्केट हमेशा ऐसे जिगजैग मूवमेंट में जाएगा। तो इसका लॉजिक ये रहता है कि हेल्दी करेक्शन करेक्शन जो टाइम टू टाइम अगर मार्केट के अंदर आते रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग्स अगर आते रहेंगे, तो वो मार्केट को नई नई ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। अगर कंटिन्यूअस एट अ स्ट्रेच अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो क्रैश आ सकता है या फिर ये जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो भी बड़ा होता है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एज्यूम, ये एक एज्यूम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए। तो हम ऐसे मार्केट को अच्छा नहीं गिनते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट चल रहा था और मैंने ऐसा बताया था कि कहीं ना कहीं जो लोग एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर है, वो कभी ना कभी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उस दिन ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इमीडिएटली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया और मार्केट नीचे की तरफ ही चलता गया पूरा दिन। और एक तरह से अगर देखें तो उसको साइडवेज भी बोल सकते हैं, लेकिन टॉप से अगर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छा हमको मिला था। उस दिन बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सके क्योंकि कांस्टेंट सेल आ रहा था। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो और उस दिन मैंने एक और बात बताई थी आप लोगों से कि अगर क्लोज बेसिस के ऊपर हमारे लेवल्स जो हम रोज डिस्कस करते हैं वो अगर टूट जाते हैं, तो हम एक नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए। ओके। और जो भी मैं अभी आपको ट्रेड की बात कर रहा हूं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनकी सलाह ले। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोस्तों, जो मैंने बताया था कि हम अगर नेगेटिव तरफ मार्केट आता है, प्रॉफिट बुकिंग अगर हमको नजर आता है और प्राइस एक्शन उस तरह से बनता है, तो हम इंट्राडे के लिए कोई एक नेगेटिव ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। और उस दिन हमको अच्छा ट्रेड भी मिला था। और साथ साथ में मैंने ये भी बार बार कहा था, लगातार कहा था कि हम पॉजिटिव ही रहेंगे जब तक कोई लेवल क्लोज बेसिस के ऊपर टूटता नहीं है, तब तक हम बेरिश नहीं होने वाले हैं। हम पॉजिटिव ही रहेंगे और ये रैली को राइड करते रहेंगे। और दोस्तों देखिए आज क्या हुआ। आज मार्केट ने एक बड़ा गैप अप से ओपन किया था और पूरा दिन वहीं का वहीं रहा था। इंट्राडे के अंदर कुछ जो सीजन्ड प्लेयर है उनको आज कुछ मौके मिले थे, लेकिन डिसाइसिवली आज कोई ऐसा प्राइस एक्शन या फिर आज कोई ऐसा मोमेंटम हमको नहीं मिला था जहां पे हम कोई बड़ा पैसा बना सके। और दोनों तरफा आज मूवमेंट हमको देखने को मिला था। ओवरऑल क्लोज टू क्लोज बेसिस अगर हम देखें, ओपन टू क्लोज, तो मार्केट 5-7 पॉइंट के अंतर पे ही बंद हुआ है। लेकिन जो आज गेन हमको जो दिख रहा है 162 पॉइंट्स का, वो गैप अप से हमको दिख रहा है। दोस्तों, हम 1 आवर चार्ट के ऊपर जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस को। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,000 के ऊपर, 24,000 से लेकर 24,100 का जो लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते जा रहा है। और जब तक ये लेवल 23,900 से लेकर 23,000 तक का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए सॉरी 23,900 से लेकर 24,000 का जो लेवल है, जब तक ये क्लोज बेसिस के ऊपर नहीं टूटता है, तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। और तब तक जब भी हमको कोई डिप मिलेगा, हम उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और रैली को राइड करेंगे।
दोस्तों एक और सपोर्ट जो हमको मेजर यहाँ पे दिख रहा है वो है 23,600 से 700 का जो जोन है वो, और हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बार बार बताया है 23,200 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए है। दोस्तों रेसिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर निफ्टी रोज नए नए हाई लगाते जा रहा है। तो अभी रेसिस्टेंस तो हमको एज सच कोई चार्ट के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जब तक ये ऊपर की तरफ रहता है तो ये नए नए हाई बनाते जाएगा और हम ये रैली राइड करते रहेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहेंगे। जब तक ये लेवल जो हम नए नए बनाएंगे वो लेवल अगर टूटते नहीं है, सपोर्ट लेवल, तब तक हम बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है और दोनों तरफा कॉल और पुट राइटिंग अच्छा हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कल कोई बड़ी मूवमेंट की आशंका नहीं है। अगर कोई बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मुझे लगता है कि मार्केट निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ अपना रुख बदल सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली जैसे ही निफ्टी नीचे जाता है वहां से बाइंग प्रेशर आ जाता है और निफ्टी इधर साइडवेज हो जाता है या फिर कोई नया हाई बना के रुक जाता है। तो ऑप्शन चेन एज सच हमको कोई ऐसा मोमेंटम यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो कल की एक्सपायरी हमको शांत दिख रही है। आज जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एकदम वॉलेटिलिटी के बिना निकल गई, जो जनरली होता नहीं है, तो निफ्टी के अंदर भी हमको ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमको नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो पुट राइटिंग है वो हैवी दिख रहा है इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहने वाला है, ये हमारा अनुमान है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज गैप अप जैसे निफ्टी के अंदर हुआ था वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप हुआ। एक मोमेंटम अच्छा मिला था हमको पॉजिटिव। अगर हम प्रीवियस डे की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टू सेम पोजीशन थी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ज्यादा बेरिशनेस था और देखिए दोस्तों एक अच्छा क्लियर प्राइस एक्शन हमको कल मिला था और अच्छे ट्रेड्स भी हमको मिले थे। जैसे मैंने बताया था कोई लेवल्स नहीं टूटते तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। हाँ प्रॉफिट बुकिंग जब भी हमको दिखेगा तो इंट्राडे के लिए हम ये बेरिश ट्रेड ले सकते हैं अगर लेवल टूटता है तो, वरना हम पॉजिटिव ट्रेड्स ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसे ही एक ऊपर का लेवल हमको टूटता हुआ दिखा और प्राइस एक्शन के साथ हमको एक ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव मिला था, उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी साइडवेज चला गया था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और दोनों तरफा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमको यहाँ पे नजर आ रहा था। दोस्तों अगर हम सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस की बात करें 1 आवर चार्ट के ऊपर, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 52,900 से लेकर 53,000। बैंक निफ्टी के अंदर जब तक ये इंटैक्ट है तब तक कोई बेरिशनेस यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रही है और हम हमेशा पॉजिटिव ट्रेड्स ही ढूंढेंगे। और जब कोई भी हमको डिप मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। दोस्तों ये 52,000 का जो लेवल है, 52,000 से लेकर 52,300 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। और जो राउंड फिगर है 52,500, ये भी एक सपोर्ट हम गिन सकते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट। ये अगर टूटता है तो हम थोड़े कॉशियस हो जाएंगे। ये मेजर सपोर्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है 52,000 से लेकर 52,300। और एक सपोर्ट मेजर जो है वो है 51,000 से लेकर 51,200 का लेवल। तो दोस्तों ये जब तक लेवल क्लोज बेसिस के ऊपर नहीं टूटते हैं हम बेरिशनेस का सोचेंगे नहीं, रैली राइड करेंगे, पॉजिटिव ट्रेड्स ढूंढते रहेंगे। दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर बात करें तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो हमको एज सच यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जो कि 10 जुलाई को है उसके अंदर चल के देखेंगे क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रहे। दोस्तों दोनों तरफा मीडियम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमको दिख रहा है। एज सच कोई बड़ा राइटिंग हमको दिख नहीं रहा है। 53,000 के ऊपर थोड़ा सा पुट राइटिंग हमको नजर आ रहा है, उसके सामने कॉल राइटिंग भी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेडल बना है और जब तक इसके प्रीमियम्स अच्छे हैं तब तक ये प्लेयर्स यहाँ से पोजीशन अपनी छोड़ के जाने वाले नहीं है।
आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है और पूरा फोकस कल निफ्टी के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। तो आज के जो टॉप गेनर्स थे वो है टाटा कंज्यूमर्स, अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। आज बैंक ने अच्छे से लीड किया था। लूजर्स की अगर हम बात करें तो टीसीएस, टाइटन, रिलायंस, टाटा मोटर्स और हिंदाल्को, जिन्होंने मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश की थी। इनिशियल स्टेज के ऊपर एचडीएफसी एक बड़े मार्जिन से गैप अप ओपन हुआ था, जिसके चलते मार्केट ने आज गैप अप ओपन किया था और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज चला गया था और मार्केट ने ठीक वैसे ही रिएक्ट किया। बुल्स उसको ज्यादा ऊपर की तरफ ले जा नहीं सके थे और लेकिन बियर्स भी उसको नीचे गिरा नहीं सके थे। बुल्स सक्सेसफुल हुए यहाँ पे मार्केट को वहीं पे मेंटेन कराने में। तो ये एक बुल्स की जीत हम मानेंगे और एक पॉजिटिव ट्रेड है, ऐसा ही हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम डेटा की बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। 5:45 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस के लिए। फिर 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डेटा आने वाला है। फिर 7:30 आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा है और रात के 11:30 एफओएमसी मीटिंग की जो मिनट्स है वो आने वाली है। तो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखते हैं कि ये क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर यूएस मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी आती है, तो ऑब्वियस है कि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया सब जगह वॉलेटिलिटी बनी रहती है। दोस्तों, बार बार मैं बता रहा हूं ये चीज को कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ नहीं टूटता है तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग की आशंका है और ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है। लेकिन जब भी हमको प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मिले तो हमें बिंदास ट्रेड यहाँ पे लेना है और रैली को राइड करना है। अगर हमको नीचे की तरफ ट्रेड मिल रहा है तो हमें कॉशियस रहना है, ट्रेड को अभी एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता नहीं है। दोस्तों, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा तो आपको मुझे लगता है कि लेवल्स टू लेवल्स और प्राइस एक्शन के हिसाब से आप मार नहीं खाएंगे और मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेड्स आप ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस अभी भी जारी है। अच्छे स्टॉक्स जो आपको लगते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, टेक्निकली फंडामेंटली जो स्टॉक स्ट्रांग है वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखे। आने वाले 5 साल इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा बुल रन यहाँ पे हमको नजर आ रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर। इंडिया का प्रोस्पेक्ट बहुत ही ब्राइट है। तो आप लोग रैली को राइड करते रहे, अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर बनाए रखे, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहे और रोटेशन जो सेक्टर के अंदर आते हैं उसके हिसाब से अपने आप को उसके साथ रखिए। दोस्तों, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कल फिर मिलेंगे हमारे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के साथ। थैंक यू।